बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहती हूँ जिस पे हुकूमती इदारे एक ख़ास किस्म की सोच रखते हैं और रोज़ हम अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म होना चाहिए, बच्चों को भट्टों पे काम करने वाले बच्चों को तालीम का मुकम्मल हक़ होना चाहिए और इस तरह के जितने भी बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए, मजदूरी नहीं पे लगाना चाहिए। तो इस बहस में जाने से पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आइन का आर्टिकल 11 की मुख्तलिफ क्लॉजेस इस बात पे बात करते हैं कि फोर्स्ड लेबर, बच्चों की फोर्स्ड लेबर पे पाबंदी आयद करनी चाहिए और बेसिक कवानीन भी आए हैं जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ हैं, जो बच्चों से मुशक्क़त करवाने के ख़िलाफ़ हैं। उनमें सबसे अहम 1991 के अंदर आया हुआ कानून, फिर 1992 में आया, फिर हम 1998 में फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ बने और मिनिस्ट्री बनी जिसके अंडर ये काम था कि वो इस चीज़ को रेगुलेट करें कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट ना करवाई जाए। ये तो एक थ्योरेटिकल बात है ना कि 14 साल की कम उम्र से बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं कराना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि पंक्चर लगाने वाली दुकानें हों, घरों में काम करने वाली हों या फल फरोश, तो ये सब वहाँ बच्चे काम कर रहे होते हैं। ये कहती है कि चाइल्ड लेबर के तहत जितने भी बच्चे इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनको तालीम की तरफ लाया जाए और उनको रोज़गार से हटा कर तो ये किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चे क्यों लेबर कर रहे हैं, क्यों तालीम नहीं हासिल कर सकते। सबसे उसकी तो एक ही वजह नज़र आती है कि वो मुआशी तौर पे इस मुस्तहकम नहीं है, उनके ख़ानदान उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, उनकी फ़ीसें नहीं वो बर्दाश्त कर सकते और इस वजह से वो अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, घर में खाने के लिए चीज़ें नहीं है, तो रोज़ अगर वो 100 रुपया 200 500 लेकर जाते हैं तो वो वो कैसे अपनी ये रोज़गार बंद कर दें। और स्पेशली जो लो क्लास है, जो वर्किंग जो लेबर क्लास है जिसमें इस तरह के काम करने वाले अफराद शामिल हैं, तो वो तो उनके लिए तो बच्चे पैदा करना भी एक एसेट होता है। वो इसलिए कि जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा कमा के लाएंगे। अगर 6 बच्चे हैं, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो वो रोज़ के 1000 रुपया ला रहे हैं, तो उनकी तो ये रेगुलर इनकम है, वो क्यों तालीम के लिए भेजेंगे। बल्कि इसके लिए तो आपको चाहिए कि आप पहले तो ये देखें कि वो हाथ क्या है जिसकी वजह से वो काम करें, तो खुशी से काम तो वो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको तालीम की बात करें। फ़नी तालीम का कोई जिक्र ही नहीं करता कि टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू हुनर सिखाए जाएं। कुछ बच्चे तालीम में अच्छे नहीं भी होते तो उनको आप हुनर की तरफ लेकर आएँ, टेक्निकल एजुकेशन पहुंचाई जाए, उसको फ्री करें, उस टेक्निकल एजुकेशन को फ्री करें। साथ में ये देखें वो कितने कमा के ला रहे थे और वो क्या हुकूमत उनको प्रोवाइड कर सकती है। अगर कर सकती है तो वो उसको किस तरीके से रेगुलेट करेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हुकूमत को देखनी चाहिए। सिर्फ एक कानून बना के और इस तरीके से आप उसको अप्लाई कर दें जिसकी प्रैक्टिकल रियलिटीज में इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटीज को चेक इन नहीं कर रहे और उनको आपने बिल्कुल ओवरलुक किया हुआ है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो हैं उसके भी आप मेंबर हैं, CRC का पाकिस्तान मेंबर है जिसके अंदर ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड तमाम कामों को कंडेम करने की जो है वो बात की जाती है। तो ये रूट कॉज देखना चाहिए, महंगाई को देखना चाहिए, वो किस तरह इफेक्ट कर रही है लो क्लास को और किस तरह वो मजबूर हैं बच्चों को भेजने के लिए। इसकी बजाय अगर हम ये कह लें कि कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको फोर्सफुली नहीं एम्प्लॉयमेंट में डाला जाएगा। बच्चा टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना चाहता है उसको उसकी तरफ लाया जाए, जो पढ़ाई की तरफ जाना चाहता है उसको पढ़ाई की तरफ लाया जाए, और जो नहीं वो करना चाहे माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो देखे कि इतने फाका कश लोग हो गए हैं तो किस तरीके से वो उनके पास ऑप्शन क्या सी रह जाती है। अल्टीमेटली तालीम तो खाने के बाद ही आएगी ना, पहले तो आप खाना खाएंगे मिल रहा है तो उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि भाई आपने तालीम हासिल करनी है तो या नहीं। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको कोई भी कानून उसको अप्लाई करते वक्त हुकूमत को ये उसकी फिजिबिलिटी ऑप्शंस देखने चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऑप्शन ज़रूर देखने चाहिए। तो ये मेरा स्टेक है ऑन चाइल्ड लेबर लॉज और जो आप आजकल जो इस पर डिबेट भी चल रही है। थैंक यू।